जय भीम ऑस्ट्रेलिया। और जोर से बोलना चाहिए आपके। माझे लहान बालमित्र मी या सर्वांना अभिवादन करते। आरक्षणाला घटनात्मक आयाम देणारे, आपल्याला मूलभूत हक्क आणि अधिकार देणारे बुद्धिसम्राट, बोधिसत्व, युगप्रवर्तक, विश्वरत्न आणि महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यांना मी अभिवादन करते, वंदन करते। यहाँ हिंदी भाषक लोग होने के कारण मेरा भाषण कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में दूंगी। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट मैं मेरे विचार अपने आसान और सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँगी। मैं सर्वप्रथम कांग्रेस जी और केन जी को मनपूर्वक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो इतने दूर से एक आवाज़ पे अपने खर्च पे यहाँ तक आए और हमारे मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोग दूर से यहाँ तक आए और यहाँ तक आने के लिए ही नहीं तो आज के दिन का आपको महत्व पता है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबको बाबा साहब का एक एक बलिदान और एक एक त्याग याद है। हम सबको बाबा साहब ने किस गंदगी से बाहर निकाला है, सवरे समाज की सेवा करना, उनका जूता खाना, उनका मन साफ करना, गांव से बाहर जाकर रहना और गंदे कपड़े पहनना, जब भी भिक्षा मिले तो गंदे कपड़ों पे बदबू आए, इस तरीके से जीना जानवर से भी बदतर जिंदगी हम लोगों ने निकाली है। तो इस सब चीजों का आपको एहसास है और इसीलिए आज सब लोग आप यहाँ पे हो और we are giving tribute to Dr. Baba Saheb Ambedkar for that. So इस गंदगी से, इस खतरनाक जिंदगी से, इस भयानक जिंदगी से हम सबको बाबा साहब ने बाहर निकाला। ये सब आपको याद है, इतिहास हम में से कोई नहीं भूला है। इसीलिए वापस मैं आपको एक बार सबको धन्यवाद देती हूँ। अगर बाबा न होते तो हम आज इस तरह फेडरेशन स्क्वायर पर न होते। ऑस्ट्रेलिया में तो क्या, हम इंडिया में भी कोई खतरनाक जिंदगी जी रहे होते। बाबांचं जे हे कर्ज आहे हे आपल्या सगळ्यांना फेडायला लागतं, काहीतरी करून आपल्याला फेडायला लागतं। मैं सोचती हूँ कि इस मंच पे क्या बोला जाए। एक मिसिंग लिंक मुझे लगती है, जो आज तक की दशा थी और आगे मिलने वाली दिशा है, इसमें एक मिसिंग लिंक है। जो बाबा साहब ने हमें दिशा दिखाई है, क्या हम उस दिशा पे चल पड़े थे? तो आज का विषय में यही विषय में मैं बात करूंगी, दशा और दिशा। जिस प्रकार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमें एक वस्तु की स्थिति बताते हैं, उसी प्रकार किसी समाज की स्थिति 4 परिमाणों से बताई जा सकती है और वो है एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आज की तारीख में अपने समाज की 4 परिमाणों पर क्या स्थिति होगी? आप में से कोई बता सकता है क्या स्थिति होगी? 37% of Dalit people are still below under poverty. 54% Dalit children are undernourished. 40% Dalits does not have any basic facilities. 40% of Dalit women are not educated. I'm not telling you the numbers about the Dalit discrimination. तो ये नंबर हमें क्या बताते हैं? सीधी सी बात है, सारे नंबर हमें यही बताते हैं कि हम हर परिवार में पिछड़े हैं।
लगे हमारी अकेले की आर्थिक सुधार हुई, लेकिन क्या हमारे समाज की सुधार ना हुई? हम बड़े ऑफिसर करते हैं, कैसे तो अपना पेट भरने के लिए, कैसे नई गाड़ी खरीदने के लिए, ये जो अन्याय हो रहे हैं उसे देखने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने सुधार के साथ साथ में समाज की सुधारना की ओर काम करना। We have grown as individuals, progress as individuals, but we have failed to grow as community. So long we don't grow as a community, we will not be able to bring a social change. Very important point to note, we need to understand that our Dalit community has faced injustice for more than 3,500 years. Dr. Ambedkar has changed our world single-handedly in mere 34 years of his career. We can't imagine how efficient this man was. Even if we as an individual try to become 1% of Baba Saheb, I think we can do the real change. Baba Saheb ने हमें दिशा दिखाई है। अगर हम इस रास्ते पर पूरी तरह काम करें, तो हम बाबा साहब का सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। बाबा साहब ने हम सबको एक फॉर्मूला दिया है। जिस तरह इंजीनियरिंग में, मैथ्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, उसी तरह बाबा साहब ने हमें फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला अगर हम यूज करें, तो हम हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला? शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। तो फॉर्मूले का पहला स्टेप शिक्षित बनो। शिक्षा का महत्व बाबा साहब ने किस तरह बताया था? शिक्षा ये शरीर का दूध है और उसे जो पीता है वो बुराई बगैर नहीं रहता। बाबा साहब ने ये भी कहा था, केवल शिक्षित होना पर्याप्त नहीं, उसके साथ शील और सदाचारी होना आवश्यक। अन्यथा व्यक्ति हिंसक जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसे आंदोलन में यौन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर शिक्षित यौन की बहुत ही ज्यादा। समाज का कार्य करने वाले यह बात समझ ना पाए तो न उनका उद्धार होगा न समाज का। तो हम यह बात दिल में और दिमाग में पक्की कर लेनी चाहिए कि हमें शील और सदाचारी वाला शिक्षण ग्रहण करना है। फॉर्मूला का सेकंड स्टेप संगठित होना। एक बात और हमें समझनी होगी, जब जब समाज का संगठन कम हुआ है, तब तब समाज की प्रतिकार शक्ति कम हुई है, तब तब समाज में अन्याय हुआ है। इसका मतलब अन्याय तभी होता है जब संगठन कम होता है, क्योंकि जब संगठन कम होता है तो ही आपकी प्रतिकार शक्ति कम होती है। बचपन में हम सब लोग ये कहानी सुनते हैं, एक लकड़ी अगर आपको दी जाए और उसे बोला जाए कि इसे तोड़ के दिखाओ, तो हम काफी आसानी से तोड़ पाते हैं। वही हमको बताया जाए कि 10 लकड़ी लो और अभी तोड़ के दिखाओ, काफी मुश्किल है। तो हम ये जानते हैं, ये बात समझते हैं कि हम इकट्ठा होंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। We know these things, that what happens, our strength should be doubled, tripled, should be shooted and multiplied by n number of times. पर ये क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? संगठित होना इतना आसान है, तो ये क्यों नहीं होता? Everyone accepts this fact that we have to get united on an intellectual level, but nobody wants to accept this on experiential level. जब हमें संगठित होना होता है तो हम कहाँ कम पड़ते हैं? हमारा विभाजन जल्दी क्यों हो जाता है? हमारा साथ आधा अधूरा कैसे छूट जाता है? दोस्तों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है
और उनके लिए हमें संगठित होना होगा, उनके लिए हमें संघर्ष करना होगा। अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों को कमिटी बिठानी होगी, सिलेबस चेंज करने के लिए जो प्रेशर डालना पड़ता है, तब जाकर आने वाली जनरेशन में अम्बेडकर ध्येयवादी युवा तैयार है। जब ताकत की बात आती है, जब प्रेशर की बात आती है, तो पॉलिटिकल ताकत ही काम आती है। यहाँ पे मैं बीएसपी ग्रुप का मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो पॉलिटिकल क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान देते हैं। सत्ता के बलबूते पर कई लड़ाइयाँ बिना तलवार की लड़ी जाती है, ये उनका मानना है। मैं यहाँ बीएसपी ग्रुप को उनके इस कार्य के लिए धन्यवाद देती हूँ। उनका यह कार्य काबिल तारीफ है। मुझे यहाँ पे और एक बात करते हुए गर्व होता है, बीएसपी और जो पंजाबी कम्युनिटी है यहाँ पे, वो अपने सैलरी का 20% समाज कार्य में, सत्ता को स्ट्रॉन्ग बनाने में बिना हिचक दे देता है। तो ये काफी बड़ी बात है। अपने खुद के परिवार से पैसा निकाल कर समाज के लिए देना एक बहुत बड़ी बात है। So remember, we have to pay back. इस तरीके से हो या उस तरीके से हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, does not matter. But we have to have an attitude to pay back. अभी तक $50,000 बीएसपी की तरफ से इंडिया पहुंचे, उनका कार्यक्रम This is our battle. We have to work till we get success. We always try to recruit others for the battle. What is important is self-recruitment for the noble cause. मैं वामसिक के लोगों का भी यहाँ धन्यवाद करना चाहती हूँ। वे अपने तरीके से बाबा साहब का आंदोलन आगे ले जा रहे हैं।
हम स्त्रियां तभी भी सक्षम थी, तभी भी स्ट्रॉन्ग थी और आज भी। हमें बस दिल से और दिमाग से ये सोचना होगा कि हम ये चीजें कर सकते हैं, ना कि ये सोचना कि हम सिर्फ घर काम के लिए ही बनी हैं या घर काम ही हमारा काम। तो अपनी नानी दादी भी वो काम करती थी जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी। तो आज की स्त्री ने पढ़ लिख कर क्या किया? तो इससे हटके हमें कुछ करना है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी एक समान अधिकार इसलिए देना चाहे क्योंकि वो जानते थे हम सक्षम हैं, हम जवाबदार। मैं अपने भगिनियों से आग्रह करती हूँ कि वो कर्मकांड की भूल भुलैया से बाहर निकलकर ये उपवास, व्रत, भगवान, आत्मा, परमात्मा, इन सब से बाहर निकल पड़े। अगर आपको कोई व्रत करना है, अगर या आप कोई व्रत करते आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगी कि आप पहले उसका इतिहास पढ़ें, उसे समझें, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करें। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी आप व्रत करें तो पहले सोचें कि ये व्रत मुझे क्यों करना है और उसका इतिहास, उसका लिटरेचर पढ़े बगैर मैं ये व्रत नहीं करूँगी, ये दिल में ठान लेना है। और मुझे यकीन है जब आप इतिहास पढ़ेंगी, जब बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ेंगी, तो आप ये काम बिल्कुल छोड़ेंगे। मैं मेरा भाषण कुछ निष्कर्षों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। बाबा साहब के आर्थिक और सामाजिक विचारों पर संशोधन होकर उसका जग प्रसारण और प्रचार करना जरूरी है। जागतिक परिषद, परिसंवाद, लेख यानी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस, डिबेट्स के जरिए बाबा साहब के विचार की दुनिया में प्रचलित होने चाहिए। जो दलितों की समस्याएं हैं उसे संसदीय मार्ग से रस्तों पर आंदोलन करके, संगठित होके, संघर्ष करके उनको न्याय हकों के लिए लड़ा देना अत्यंत आवश्यक है। हमें 68 सालों से स्वतंत्रता मिली है, फिर भी दलितों की आर्थिक